साध्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम् पुनाति भुवनत्रयम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग देख चुके हैं कि भगवान ने जब दर्शन दिया देवकी जी को और वसुदेव जी को, तो उन्हें उनके विगत 3 जन्मों का स्मरण कराया। उसके बाद कंस का भय व्याप्त था। कंस का भय ऐसा था कि वसुदेव जी को कुछ घड़ी भी सहन नहीं कर सके कि कंस से हम कैसे बचावें। वे अर्धरात्रि बेला में एक टोकरी में अपने शिशु को लेकर अर्थात श्री कृष्ण को रख करके और जमुना पार करने के लिए चले गए। देखिए कितना भय व्याप्त था कंस का। और जैसे ही वसुदेव जी मस्तक पर अपने शिशु को लेकर बाहर निकलने की चाहत किए, उसी समय उनकी बेड़ियां भी खुल गई, सारे द्वारपाल सो गए और सभी दरवाजे कारागार के सब खुल गए और उफनती जमुना को उन्होंने पार किया। उफनती जमुना को पार किया। जमुना तो भगवान की पत्नी है। जमुना की बड़ी इच्छा हुई कि भाई भगवान का पैर छुए हम, तो इच्छा को भगवान समझ रहे थे। बड़ी तेज वर्षा भी उस समय हो रही थी और शेषनाग छत्र किए हुए थे वसुदेव जी के पीछे पीछे, अपने छत्र से वर्षा की बूंदों को रोक रहे थे। बड़ी तेज बरसात हो रही थी। गंगा जमुना में भयंकर उफान था। तो जब जमुना की इच्छा हुई पैर छूने की, भगवान कृष्ण ने अपना पैर पीछे की ओर लटका दिया ताकि वो जमुना भगवान का पैर छू सके, चरण स्पर्श कर सके। और फिर धीरे धीरे शांत भी हो गई। उन्होंने रास्ता भी दे दिया। अब यहाँ संत लोग ऐसा भाव व्यक्त करते हैं कि भगवान को मस्तक पर रखने के बाद कैसे सारी बेड़ियाँ खुल गई। ये संतों का भाव है कि जब हम अपने जीवन में भगवान को धारण कर लेते हैं, जब हम भगवान को अपने मन में हृदय में बैठा लेते हैं, तो फिर बंधन किस बात का। तो माया के सारे बंधन कट जाते हैं। ये संतों का भाव है। तो इसी तरह से हमारे सामने संसार का भय तभी तक व्याप्त है जब तक हम भगवान से दूर हैं। जब भगवान को हम अपने मन में बैठा लेंगे तो इसी तरह से हमारे सारे बंधन भी खुल जाएंगे और सारे मोह के सारे बंधन भी खुल जाते हैं। जिस मोह के बंधन में सारा संसार बंधा हुआ है। इसलिए ये शिक्षा देता है कि हम भगवान को अपने जीवन में धारण करें ताकि हमारे सामने कोई समस्या नहीं रहे, सारे बंधन खुल जाए। ये प्रभाव है भगवत भक्ति का, भगवान को जीवन में धारण करने का। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण की तरह कोई दिव्यात्मा आए, तो इसके लिए पहले हम लोगों को वसुदेव और देवकी के पथ पर चलना पड़ेगा। वसुदेव और देवकी के पथ पर चलने का मतलब है कि जीवन में पहले हम अध्यात्म को धारण करें, भगवत भक्ति को धारण करें, तब उस दिव्य वातावरण में दिव्य शिशु का जन्म होगा। अभी गायत्री परिवार के द्वारा पूरे विश्व में यह कार्यक्रम को चलाया जा रहा है।
कि आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। हम लोग सीधे सीधे बोलते हैं कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, इसका कारण तो हम स्वयं हैं। इसलिए पहले हमको जीवन में भक्ति मार्ग पर चलना पड़ेगा, फिर हमारे बच्चे जो होंगे वो स्वयं संस्कारित हो जाएंगे। उसके लिए अलग से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से उनके मोह के सारे बंधन खुल गए। और ऐसा कहा जाता है कि जमुना पार करने के समय मस्तक पर से भगवान कृष्ण नीचे जमुना के जल में गिर गए थे एक बार। ऐसा भी संत लोग कहते हैं। वैसे भागवत में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन ऐसा अन्य ग्रंथों में आया है कि एक बार श्री कृष्ण जमुना के जल में गिर गए और वसुदेव जी बड़े व्यग्र हो गए उस अवस्था में। कोई भी व्यक्ति व्यग्र हो सकता है, लेकिन जमुना ने उन्हें खोजने में मदद किया और फिर उन्होंने कृष्ण को ढूंढ करके अपने मस्तक पर बिठा लिया। इस तरह से उस भयंकर रात्रि को, अष्टमी की रात्रि, रोहिणी नक्षत्र में जमुना पार करके बड़े कष्ट से, वैसे आनंद तो उन्हें आ ही रहा था, लेकिन भौतिक जगत का तो कष्ट है, सब उनके सामने आया। लेकिन भगवत कृपा से सारे कष्ट दूर होते चले गए। वे गोकुल में प्रवेश किए। वहाँ भी महामाया ने सबको नींद में सुला दिया था। वे माँ यशोदा के कक्ष में गए, जहाँ जिसने यशोदा जी ने एक नवजात शिशु को जन्म दिया था, वो बच्ची थी। और भगवान के आदेशानुसार महामाया ने ही पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जैसा कि भगवान का आदेश था। उन्होंने बड़ी सावधानी से उस बच्चे को, अपने पुत्र श्री कृष्ण को उस बिछावन पर रख दिया और यशोदा की पुत्री को उठा लिया गोद में और पुनः उसी मार्ग से लौट गए। जमुना पार करके फिर कारागार में आ गए। कारागार में उनके आते ही जैसे सारे कैदखाने के सारे दरवाजे बंद थे, ताले लगे हुए थे, फिर पूर्व की तरह सभी दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए, पैरों में बेड़ियाँ लग गई। उन्होंने माया को उठा के ले आया था। भगवान को छोड़ दिया, माया को उठा करके ले आया। ऐसा संत कहते हैं कि जैसे ही आप माया को उठाते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं, तो फिर से सारे बंधन पड़ जाते हैं। ये संदेश है भागवत का। जैसे ही वसुदेव जी ने माया को उठाया, जो पुत्री के रूप में थी, तो सारे बंधन उनके बंध गए। तो आज हम इस प्रसंग को यहीं समाप्त करते हैं, फिर आगे। ओम शांति 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 सर्वाधिष्ट शांति।